नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अपर्णा प्रधान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नीलम सक्सेना चंद्रा जी के पेज से हम लिटरेरी वॉरियर ग्रुप आज एक खास कार्यक्रम लेके आए हैं बसंत के ऊपर। बसंत की बहार। 2 तारीख को बसंत पंचमी थी और बसंत का मौसम आते ही चारों तरफ जो सुंदर से नज़ारे बनते हैं वो देख के आंखों को बहुत तरावट मिलती है। हमारी जो 6 ऋतु हैं, हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद, इनमें से बसंत को ऋतुओं का राजा कहा गया है। इसलिए कहा गया है क्योंकि धरती की ऊर्जा, शक्ति और बाकी ऋतुओं की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। सुहाना मौसम होता है, चारों तरफ रंग-बिरंगे फूलों का साम्राज्य सज जाता है, भीनी-भीनी खुशबू हवा में रहती है, कोयल की कूक, तरह-तरह के पंछियों का चहचहाना और सबसे बड़ी बात, शीतल बयार से थोड़ा निजात मिल जाती है। बसंत में प्रकृति को निखरते, बसंती राग गुनगुनाते, फूलों को खिलखिलाते मैंने हर्ष और उल्लास से सृष्टि का श्रृंगार करते देखा है। तो आज हम आपको 2 राउंड होंगे हमारे और दोनों में हम आपको बसंत से जुड़ी कविताएं या गीत सुनाएंगे। तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा और कविताओं और गीतों का आनंद आप लीजिएगा। तो मैं सबसे पहले आपको मिलवाती हूँ जो हमारे साथ कवि लोग हमारे मंच पर हैं। सबसे पहले मुंबई से अनूप जलान जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अनूप जी। सुरेखा साहू हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हैं, स्वागत है सुरेखा। मैं गोवा से जुड़ रही हूँ। सुनील जी हमारे साथ पुणे से जुड़े हैं। डॉक्टर पुष्पा सिंह, नमस्ते। नमस्ते पुष्पा जी। डॉक्टर पुष्पा सिंह हमारे साथ बनारस से जुड़ी हैं और अर्चना हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ी हैं। तो जो श्रोतागण हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका भी बहुत-बहुत आभार और अभिनंदन करती हूँ कि आप लोग आते हैं तो हम लोगों को सुनाने का मज़ा दुगना हो जाता है। बसंत पंचमी आपको सभी लोगों को मालूम है कि इस दिन सरस्वती जी का भी हम लोग आवाहन करते हैं। तो हम इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं चंद लाइनों से नमन करना चाहती हूँ सरस्वती जी का, उसके बाद हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वागत है दी। प्रणति हे मां शारदे, जयति जय मां सरस्वती, जयति वीणा धारिणी मां, प्रणति हे मां शारदे, जयति जय मां सरस्वती। शब्दों के पुष्प चढ़ाकर कलम से स्तुति नित करूं, वंदन मेरा स्वीकारो मां, जयति शुभ वरदायिनी, प्रणति हे मां शारदे, जयति जय मां सरस्वती। वाणी में मिठास भर के सुर को कंठ में साध दो, सुर का ज्ञान सिखा कर मां, गीत लयबद्ध कर दो मां, जयति वीणा धारिणी मां, प्रणति हे मां शारदे। तो हम आज का आगाज करते हैं। हमने सरस्वती माँ का नमन किया है, धन्यवाद। और बसंत की एक खास बात है,
चारों तरफ पीली पीली आपको पीला माहौल दिखता है, सरसों खेत में पीली दिखती है और यहाँ मंच पर हमारे साथ सारे कवि और कवित्रियां सब पीले वस्त्रों में, पूरा बसंत छाया हुआ है आज मंच। तो सबसे पहले मैं सुनील जोशी जी को बुलाना चाहूंगी। इनके लिए चंद पंक्तियां। सजाते हैं अपनी आंखों में भोर का सुनहरा ख्वाब, उड़ते हैं उन्मुक्त गगन में जैसे खिला हुआ आफताब, मधुर मुस्कान बिखेर कर संगनी के साथ पतझड़ में भी बहार सजाते हैं, इशारों पर अपने मौसम बदलते हैं और बसंत का मौसम ले आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अपर्णा दी इस काव्य गोष्ठी में आज बसंतोत्सव में शामिल करने के लिए। और जिस तरीके से आपने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की और कार्यक्रम का शुभारंभ किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। और आपने बिल्कुल जो बसंत पंचमी अभी हाल में बीती है और बसंतोत्सव को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसी पर आधारित मेरी एक रचना आप सबके समक्ष में प्रस्तुत करता हूँ। ये फूलों का खिलना, ये फूलों का खिलना, ये बहार मौसम की, हुई है कोई आहट तेरे आने की। ये फूलों का खिलना, ये बहार मौसम की, हुई है कोई आहट तेरे आने की। वादियां, ये झरने, ये पक्षियों का कलरव, है सुगबुगाहट सब तेरे आने की। सूरज का जैसे राशि बदलना, है सूचना कुछ बदल जाने की। सुखद सुहावना हुआ है मौसम, स्वागत है नई ऋतु आने की। शिशिर है बीता ठिठुरन बिताते, शिशिर है बीता ठिठुरन बिताते, अब नहीं डर किसी शीत का। उपजे हैं हृदय में भाव सुहाने, हो संगीत जैसे मनमीत का। ओढ़े चुनर ये धरा बसंती, ओढ़े चुनर ये धरा बसंती, उत्सव हो जैसे नए रूप का। स्वागत है द्वार तोरण सजाकर, स्वागत है द्वार, स्वागत है द्वार तोरण सजाकर, खिलती हुई नई धूप का। वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत शुक्रिया जी। और अंतिम कुछ पंक्तियां हैं कि पूजन की करते सभी तैयारी, पूजन की करते सभी तैयारी, अवसर मिला ऋतु पूजने का। पीत वर्ण है धारण किया सभी ने, आया है पर्व बसंत पंचमी का, आया है पर्व बसंत पंचमी का। जी, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। हमारे साथ में रेनू मिश्रा जुड़ी हुई है। रेनू, बहुत बहुत धन्यवाद साथ में जुड़ने का। और वो कमेंट कर रही हैं, अनूप जी शायद आपने बड़े ध्यान से देखा होगा, आपके लिए खास करके कमेंट जाएगा। अच्छा, अभी जैसे सुनील जी ने कहा ना पीले रंग का, तो पीले रंग का जो विशेष महत्व है वो बसंत में जो है पीला रंग इसलिए पहना जाता है क्योंकि ये रंग ऊर्जा, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। इसलिए लोग इस दिन पीले वस्त्र पहनते हैं, पीले फूल चढ़ाते हैं, पीले चावल बनाते हैं, मीठे चावल खास करके बनते हैं। और पीला रंग न केवल सौंदर्य का प्रतीक है बल्कि ये सकारात्मक और उत्साह का भी प्रतीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब मैं बुलाना चाहूंगी अर्चना जैन जी को। इनके लिए चंद पंक्तियां। बातों से फूलों की बरसात करके, बातों से फूलों की बरसात करके सबका मन मोह लेती हैं, सात सुरों को छेड़कर कोयल सी कूक मचाती हैं, मधुर वाणी से सुरों को सजाकर ब्रह्मांड में संगीत की गूंज मचाती हैं, मुंह से फूलों की बरसात करके सबका मन मोह लेती हैं, मधुर मुस्कान बिखेर कर फूलों में रंग भरती हैं। तो ऐसी है हमारी अर्चना। बहुत बहुत स्वागत है। हमको अभी अर्चना सुनाने वाली हैं। बसंत में साजन का बहुत जबरदस्त इंतजार होता है अगर वो पास नहीं है, और अगर है तो वो कहती है गले लगा लो। तो बहुत बहुत स्वागत है अर्चना।
बहुत शुक्रिया अपर्णा जी और आदरणीय नीलम जी का भी बहुत बहुत आभार। और बोधि दिवस और बसंत पंचमी की सभी को बहुत बहुत बधाई और माँ शारदे के चरणों में नमन। माता विद्यादायिनी नमन करो स्वीकार, रहे सुजसित लेखनी कर दो माँ उपकार रे मैया, कर दो माँ उपकार। तो पतझड़ का मतलब है फिर बसंत आना। सारी ऋतुओं में कुछ अलग सा अप्रीतम समयातीत, जो कि काल के कपाल पर एक अति सम्मोहक तिलक की भांति। बसंत सबका दुलारा कोमल सा, इतना कि उसकी सुबह जगार पुष्प के कली के पुष्प हो जाने की आवाज से होती है। कोमल भावनाओं को उद्दीपन करता है और बसंत जो है सारी वर्जनाओं को तोड़ देता है। और बसंत रिश्तों के बीच में जमी बर्फ को धीमी आंच से तरल करता है। तो इस बसंत के आगोश में पृथ्वी, आकाश, जलचर, नभचर सभी आते हैं। तो चलिए सुनाती हूँ एक प्रेम गीत। देखो आया रंगीला बसंत पिया, लहका महुआ सतन बहका लगा। बावरी से फिरूं मैं यहाँ से वहाँ, सजन अपने गले लगा लो जरा। देखो आया रंगीला बसंत पिया, मधुर रागनी नव पुष्प खिलते यहाँ, मधुर रागनी नव पुष्प खिलते यहाँ। प्रीत गागर छल के घुंघरू थिर के यहाँ, अल्हड़ यौवन खिला है यहाँ। जिया मचले है तुम पास आओ जरा, जिया मचले है तुम पास आओ जरा। देखो आया रंगीला बसंत पिया, रंगों की धार में फाग त्योहार में, रंगों की धार में फाग त्योहार में। तेरे आगोश में मैं तेरे प्यार में, तेरे आगोश में मैं तेरे प्यार में। तुम सुवासित करो मेरी हर सांस को, तुम सुवासित करो मेरी हर सांस को। भीगी रतिया पिया प्रेम बतिया करो, भीगी रतिया पिया प्रेम बतिया करो। देखो आया रंगीला बसंत पिया, कारी कोयल कुहू कुहू गाती फिरे, कारी कोयल कुहू कुहू गाती फिरे। मुस्कुराते अधर गीत गाए नए, मुस्कुराते अधर गीत गाए नए। तुम भी गाओ पिया गीत अब प्यार के, तुम भी गाओ पिया अब गीत प्यार के। दिल पुकारे तुम्हें प्यासा मेरा जिया, दिल पुकारे तुम्हें प्यासा मेरा जिया। देखो आया रंगीला बसंत पिया, बहकी चांदनी देखो मदहोश सी, बहकी चांदनी देखो मदहोश सी। चांद के बाहों में कोई सोई लगे, चांद के बाहों में कोई सोई लगे। तुम लिखो नाम मेरा अपने हाथ में, तुम लिखो नाम मेरा अपने हाथ में। मैं लजा के नयन यूं झुकाती रहूं, मैं लजा के नयन यूं झुकाती रहूं। देखो आया रंगीला
बसंत पिया लहका हुआ सतन, बहका लगा बावरे से फिरूं मैं यहाँ से वहाँ, सजन अपने गले लगा लो जरा, सजन अपने गले लगा लो जरा, सजन अपने गले लगा लो जरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शानदार। नीलम जी में मन से जुड़ गई है, गायत्री जोशी जुड़ गई बहुत है, बढ़िया। सब लोग गाने की तारीफ कर रहे हैं। अर्चना, वो सुरीली कोयलिया तो है ही। जी सही। और अब हम बुलाना चाहेंगे अनूप जलान जी को। इनका छोटा सा परिचय। साहित्य की बगिया में अल्फाजों के बीज बोते हैं, शब्दों की मड़ियों में मन के भाव भरकर लोक गीतों से पन्नों का श्रृंगार करते हैं, सुर में बांधकर महफिल की शान बढ़ाते हैं। तो आज आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? लोकगीत है या कोई शास्त्रीय संगीत के ऊपर आधारित गीत है? क्या सुनाएंगे अनूप जी? अपर्णा जी, पहले तो मंच को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार और सभी का धन्यवाद। और आज ये एक बंदिश से शुरू कर रहा हूँ। है तो ये वैसे क्लासिकल की, मैं क्लासिकल की तरह से गाने की यहाँ पर फोकस नहीं है अपना, यहाँ फोकस अपना सारा शब्दों पर है। और इसलिए ये सुनाना चाह रहा हूँ क्योंकि इसके शब्द मुझे बेहद पसंद है। हालांकि ये मेरी बंदिश नहीं है, फिर भी यहाँ सुनाने की कर रहा हूँ। स्वागत 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 है आपका। दल आयो बसंत बादशाह, दल आयो बसंत बादशाह, मदन वजीर चातक चौबदार, आली टेरत फिरत दसों दिशाएं, दल आयो ऋतु दरसानी, सब बेलन फुलहनी, लखी बिरहन बिरहा सरसानी, कहत गुण सरस चहु ओर, धाय काम जैसे सैन, कटक दल आयो। तो यहाँ इसमें आप देखिए कि जैसे दल, पूरा समूह आया है। वसंत आता है तो अपने आप अकेला नहीं आता है, पूरा समूह आता है कि वहां पर बसंत बादशाह है, मदन है वो वजीर है, चातक है वो चौबदार है, आली यानी जो भ्रमरा है भंवरे वो वहां पर गूंज लगा रहे हैं चारों तरफ। और इस तरह से इसका जो सुंदर वर्णन है वो, उस पर से मुझे इसका साहित्य बहुत पसंद आया, इसलिए सुना रहा था। और दूसरी एक छोटी सी ऐसी एक और बंदिश है, ये मैंने खुद ने लिखी थी, रची थी। स्वागत है। इसका आपको थोड़ा सा बता दूं कि मेरे बेटे के लिए हम रिश्ता ढूंढ रहे थे। उस समय जब छोटी बहू को मैंने पहली बार मिला तो उसके बाद में ये बंदिश मेरे मन में आई है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। फल फूल रही डारी डारी, फल फूल रही डारी डारी, मन उपवन छायो नव बसंत, मन उपवन छायो नव बसंत, सखी महक उठी जीवन फुलवारी, फूल रही डारी डारी, ऐसी छाई आस जिया में, ऐसी छाई आस जिया में,
घर आंगन उजियारी, बावरी भई अति आनंद सो, बावरी भई अति आनंद सो, देखी वो छब प्यारी, फूल रही डारी डारी, फल फूल रही डारी डारी। बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद। और खास करके जिस उपलक्ष्य में आपने लिखी है उसकी वजह से खूबसूरत है और खूबसूरत। बहुत मजा आया सुन के भी। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और अब मैं सुरेखा साहू को बुलाना चाहूंगी। स्वागत है। इनकी ये चंद पंक्तियां, आजाद हवा का झोंका है, तितली की मानिंद उड़ती हैं, ख्वाहिशों को परवान चढ़ाकर इन धनुष के रंगों से खेलती हैं, आत्मविश्वास का अलख जगाकर अपने हिस्से का आसमान गढ़ती हैं, एक पांव जमीन पर दूसरा आसमान पर धरती हैं और इशारों पर अपने रेल चलाती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दी। और पहले तो सभी श्रोतागण जो हमसे जुड़े हैं उन सबको मैं बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और नीलम मैम, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग जिन्होंने मुझे इतने प्यार से इस मंच के साथ जोड़ा है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक छोटी सी अपनी कविता सुनाती हूँ जो बसंत पंचमी पर है। पीत वस्त्र में सजी धरा, पीत वस्त्र में सजी धरा, मन को बड़ा लुभाए, पीत वस्त्र में सजी धरा, मन को बड़ा लुभाए, सरसों के फूलों की खुशबू घर आंगन महकाए, सूरज की किरणों से चमके खेत लहर लहर मुस्काए, जीवन में नव ऊर्जा भरने जब बसंत बयार आए, जीवन में नव ऊर्जा भरने जब बसंत बयार आए, नई फसल का करें स्वागत, नई फसल का करें स्वागत, प्रकृति का मनाए उपकार, संगीत कला और विद्या का है बसंत पंचमी पावन त्योहार, वीणा वादिनी के चरणों में, वीणा वादिनी के चरणों में जग सारा शीश झुकाए, ज्ञान की ज्योति जलाकर वो अंधकार दूर भगाए, नई शुरुआत का यह दिन, नई शुरुआत का यह दिन आशा और विश्वास जगाए, माँ सरस्वती के आशीष से हर जीवन में प्रकाश छाए, हर जीवन में प्रकाश छाए, पीत वस्त्र में सजी धरा, मन को बड़ा लुभाए, सरसों के फूलों की खुशबू घर आंगन महकाए। ये मेरी छोटी सी कविता थी। बहुत सुंदर कविता, और एकदम आंखों के सामने एकदम बसंत का मंजर दिखाई पड़ रहा था। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुरेखा जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग हौसला बढ़ाते रहिए आप लोग। जी जरूर। और नीलम हमारे साथ जुड़ी हैं, मैत्री जुड़ी हैं, आप सब बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं, बहुत बहुत तहे दिल से सबका आभार। और अब आगे बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूंगी पुष्पा जी को। डॉक्टर पुष्पा सिंह हमारे साथ बनारस से जुड़ी हैं, थोड़ी अल्हड़ थोड़ी संजीदा, बनारस का तहजीब और नजाकत लिए, शोक चंचल मस्त बयार सी, केसर की भीनी भीनी खुशबू फैलाती, सुबह की खुशनुमा बहार सी, शोक हंसी से कायनात में गूंज मचाती। तो ये हमारी हैं पुष्पा जी, तो बहुत बहुत स्वागत है। और अब ये हमें सुनाने वाली हैं बहुत प्यारी कविता, बसंत ऋतु का आगमन। ये बहुत शुक्रिया दी, बहुत खूबसूरत तरीके से आप बुलाती हैं, इतने अच्छे अच्छे शब्दों से, और समृद्ध पटल पर आप सभी प्रबुद्धगण के संग साझा करते हुए उल्लास हो रहा है। जब कभी भी अपर्णा दी संचालन करती हैं, बहुत मनोहर रूप में करती हैं और ज्ञानवर्धक रहता है। कोई ना कोई इसका साइड में बताती चलती, जो हम भूले रहते हैं वो याद दिलाते चलते हैं। और जाहिर सी बात है, नीलम सक्सेना चंद्रा जी को हम लोग विशेष आभार देते हैं। आज तो दोहरा आभार, वो स्वयं पधारी हुई हैं, सुन रही हैं हम लोग को, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो पटल देती हैं और हम लोग अपनी मनोभावनाएं उजागर करते हैं।
हमें शुरू में लगा कि आदरणीय रेणु जी प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, तो वो शायद आज बसंत एंजॉय करेंगी, लेकिन शायद कहीं व्यस्त हो गई। तो मैं आज बसंत बहार शीर्षक तले कुछ रच के लाई हूँ, सुनाती हूँ। स्वागत है दी, स्वागत है। पहले हम लोग अपने लिए, हे माँ बीड़ा वादिनी सुनिए मात पुकार, पीत वसन में हम सभी आए तेरे द्वार। हम सभी आज पीत वसन में बैठे हुए, नीलम जी के पटल पर मना रहे त्योहार, धारदार हो रोश लेखनी कृपा करो दातार। ये हमने अपने लेखक जितने भाई बंधु हैं सबके लिए मांगा। और आज का शीर्षक बसंत बहार, इसके लिए रच के लाई हूँ, सुनिएगा। बसंत ऋतु का आगमन, खुशियाँ घर घर छाई, ऋतुओं में जब प्यार हुआ वासंती बेला आई। ऋतु बसंत का आगमन, खुशियाँ घर घर छाई, धूप सुनहरी खिल उठी, बदरानी अंगड़ाई है, मंद पवन के झोंके से लता ने कटी लचकाई है। ऋतु बसंत का आगमन, खुशियाँ घर घर आई हैं, ऋतुओं में जब प्यार हुआ तो बासंती बेला आई है। पीत पर्ण गिरे धरा पर, किसलय ने धूम मचाई है, वन उपवन में पुष्प खिले और अमुआ भी बौराई है। ऋतु बसंत का आगमन, खुशियाँ घर घर छाई हैं, ऋतुओं में जब प्यार हुआ तो बासंती बेला आई है। फूल फूल पर भौरे झूमे, कोयल ने कूक सुनाई है, सरसों वर्षी महुआ महके, धरती सबकी माई है। ऋतु बसंत का आगमन, घर घर खुशियाँ छाई हैं, ऋतुओं में जब प्यार हुआ बासंती बेला आई है। वाह, बहुत बढ़िया। शुभ घड़ी मंगल यह बेला, अंगना बजे सहनाई है, बसंत ऋतु मधुमास सी लगे, प्रकृति खिल गदराई है। बसंत ऋतु का आगमन, खुशियाँ घर घर छाई हैं, ऋतुओं में जब प्यार हुआ तो बासंती बेला आई है। शुक्रिया, ये मेरी छोटी सी रचना थी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, लाजवाब। बहुत बढ़िया पुष्पा जी। जैसा कहते हैं ना, बसंत पंचमी जो है एक सिर्फ धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि ये प्रकृति का उत्सव है। और बिल्कुल, ठंड होने लगती है, पेड़ पौधों पर नई कोपलें फूटने लगती हैं, फूलों की सुगंध हवाओं में घुल जाती है। तो ये त्योहार हम लोग आज यहाँ पे मना रहे हैं, बसंत का त्योहार। अब हम आगे बढ़, बहुत शानदार जी। अर्चना जी, आप पुष्पा जी का स्वागत करें मंच पर। जी हाँ, अपर्णा जी का, सॉरी, अपर्णा दी का जी बिल्कुल। अब हम बुलाते हैं अपनी प्यारी सी अपर्णा जी को, जिनके लिए मैंने कुछ लिखा है। रुई सी कोमल मिश्री सी मीठी जीजी तेरी बातें, रुई सी कोमल मिश्री सी मीठी जीजी तेरी बातें, और सर्दी में पश्मीना जैसी जीजी तेरी बातें। और मैंने पूछा इन फूलों से क्या अच्छा इस उपवन में, मैंने पूछा इन फूलों से क्या अच्छा इस उपवन में, सारे बोले झूम खुशी से जीजी तेरी बातें, जीजी तेरी बातें। तो इन शब्दों के साथ मैं अपर्णा जी को इस मंच पर, इस पटल पर आमंत्रित करती हूँ कि वो भी अपना बसंत बहार का गीत प्रस्तुत करे। स्वागत है अपर्णा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद अर्चना, इतने प्यारे शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारा लिखा है तुमने, मन गदगद हो गया एकदम। अच्छा, जो मैंने एक गीत लिखा है, उसको सुनाने से पहले चंद लाइनें। तुम आए मन के आंगन में, यूं लगा प्रेम गीत गुनगुनाता, हवाओं में बहता बसंत आ गया। स्वर्णिम धूप लिए सूरज उतरा अंबर से, मन के शजर पर लहलहाने लगे उल्लास के मनमोहक नव पुष्प, यूं लगा जीवन में बसंत छा गया। तो अब मैं आज एक गीत लिखा है, उसको प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है दी, स्वागत है आपका। आयो बसंत सखी छाई बहार है, आयो बसंत सखी छाई बहार है, आएंगे
सजना मोरे, उनका इंतजार है। आयो बसंत सखी, छाई बहार है। आएंगे सजना मोरे, सजना से प्यार है। चुपके से साजन आके पकड़ेंगे भैया, शोर मचाएगा बैरी कंगना। बाजेगी पायल मोरी, झूमेगा झुमका। बाजेगी पायल मोरी, झूमेगा झुमका। आयो बसंत सखी, छाई बहार है। नैनों से नैन लड़ेंगे, मन में उमंग भरेंगे। नैनों से नैन लड़ेंगे, मन में उमंग भरेंगे। बाहों के हार बनेंगे, प्रेम की पींग चढ़ेंगे। मचेगी हलचल दिल में, शर्म से गाल रंगेंगे। मचेगी हलचल दिल में, शर्म से गाल रंगेंगे। आयो बसंत सखी, छाई बहार है। पीली चुनर ओढ़े, 16 सिंगार करके। आंखों में कजरा डाले, बेला का गजरा सजा के। बहने लगूंगी मैं तो बसंत बयार बनके। बहने लगूंगी मैं तो बसंत बयार बनके। आएंगे साजन मोरे, आई बहार रे। कोयल की कूक बजेगी, मन में हिलोरे उठेंगी। दिल की फुलवारी पे सजना, उनकी खुशबू उड़ेगी। मन के आंगन में बसंत बहार खिलेगी। मन के आंगन में बसंत बहार खिलेगी। राग बसंती की सुरमई धुन सुनेगी। आयो सखी बसंत, छाई बहार है। आएंगे साजन मोरे, सजना से प्यार है। आयो बसंत सखी, छाई बहार है। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर अपर्णा दी, एकदम मन बदल हो गया। दी ढोलक बज रही थी ना? मैं बदल रही थी, मैं हाथ से बदल रही थी, टेबल पे बजा रही थी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। हो गए हम लोग सब। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पर एक बात मैं कहना चाहूंगा अपू जी, कि अर्चना जी ने भी कहा पिया का इंतजार है, आप भी कह रही हैं पिया का इंतजार है, पर आप लोग इंतजार करते रहिए, क्योंकि पिया जी जो है वो 90 घंटे हर हफ्ते दे रहे हैं ऑफिस में। देखिए, कभी की कलम है, कहीं पे भी चल जाती है। बगल में बैठे हुए को दूर कर देती है, दूर को बैठे हुए भी पेश कर देती है। तो अब हमारा पहला राउंड यहीं खत्म हुआ और दूसरे राउंड की तरफ चलते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगी सब लोगों को, श्रोतागणों को भी, कालिका पुराण में बसंत का मानवीकरण करते हुए इसे मोहक, आकर्षक, सुदर्शन देहधारी, अनेक फूलों से सजे धजे, आम्र मंजरियों को हाथ में पकड़े रहने वाला पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है। क्या बात तो ये जो हमारा बसंत है, ये इसीलिए ऋतुओं का राजा कहलाता है। ऋतुओं का राजा कहते हैं। और इसके साथ में बसंत का जो है, इसका जो नाम पड़ा है इसलिए प्रचलित हुआ है वसंत प्लस अंत। वसंत यानी कि वसंत भारी कपड़ों का अंत हो जाता है, ठंड वाले कपड़ों का, और उनको त्याग करके हम हल्के फुल्के परिधानों का मौसम आ जाता है।
इस ऋतु में मानो वृक्ष भी अपने सूखे जीर्ण पत्तों के वसनों को त्याग कर नई कोपलों, फूलों और पल्लवों को धारण करते हैं, तो इसलिए इसको बसंत कहा जाता है। तो अब मैं फिर से बुलाना चाहूंगी सुनील जी को, जो हमारे साथ में, उन्होंने हमको पहले राउंड में बहुत ही बढ़िया कविता सुनाई है और इस राउंड में भी बहुत ही बढ़िया कविता सुनाने वाले हैं। स्वागत है सुनील जी आपका। बहुत धन्यवाद अपर्णा दी, और इतना बेहतरीन मंच संचालन करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्लैप, हम सब तालियां जरूर बजा सकते हैं आपके लिए। बहुत शानदार आप मंच का संचालन कर रही हैं और इतनी बेहतरीन जानकारी से भी हम सबको अवगत करा रही हैं बसंत के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी हमारी बैक स्टेज बात हो रही थी कि सुरेखा जी ने बताया कि बारिश हो रही है, तो बसंत और बारिश उसका भी अपना मजा है। अगर बसंत में बारिश हो रही है तो उसको सोच करके मैंने पहले कुछ लिखा था, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आज वो आप सबके समक्ष रखूं। स्वागत कि जी स्वागत जी, कि अब की बारिश में कई अरमान सजा के रखे हैं, अब की बारिश में कई अरमान सजा के रखे हैं, घर के आंगन में हमने कुछ ख्वाब सजा के रखे हैं। रखी है एक नाव सजाकर, रखी है एक नाव सजाकर, कुछ पतवार संग रखे हैं, घर के आंगन में हमने कुछ ख्वाब सजा कर रखे हैं। वाह जी। खोली है वो खिड़की, खोली है वो खिड़की जिस पर चिड़िया चहका करती थी, कुछ बारिश की बूंदें आती जब पुरवाई चलती थी। सूरज की किरणों के वहीं पर पहरेदार बैठा कर रखे हैं, घर के आंगन में हमने कुछ ख्वाब सजा कर रखे हैं। दीप जलाकर द्वार सजा है, दीप जलाकर द्वार सजा है, तोरण स्वागत करते हैं। इन नैनों में तुम हो समाये सो ये इंतजार भी करते हैं। खुशियों की चाहत में हमने, खुशियों की चाहत में हमने किवाड़ सजा के रखे हैं, घर के आंगन में हमने कुछ ख्वाब सजा कर रखे हैं। और कुछ हल्का फुल्का कि घेवर लड्डू इमरती और पान मंगा कर रखे हैं, घेवर लड्डू इमरती और पान मंगा कर रखे हैं, टेबल पर तुम्हारी पसंद के सब पकवान मंगा कर रखे हैं। एक शमा से रोशन घर करने को हम तैयार बैठे हैं, घर के आंगन में हमने कुछ ख्वाब सजा कर रखे हैं। और अंतिम कुछ पंक्तियां हैं कि तेरे आने से होगा रोशन, तेरे आने से होगा रोशन, घर का हर एक कोना कोना, तेरी खुशबू से घर महकेगा बनकर जैसे सपन सलोना। तेरी मोहिनी सूरत को, तेरी मोहिनी सूरत को हम दिल में बसा कर बैठे हैं, घर के आंगन में हमने कुछ ख्वाब सजा कर रखे हैं, घर के आंगन में हमने कुछ ख्वाब सजा कर रखे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। करके घर के आंगन में ख्वाब सजा दिए, बिन मौसम के बारिश भी ले आए और पकवान भी खिला दिए। लड्डू पेड़ा घेवर सब आ गया। और समझौता हम लोग के बहुत लिए, बढ़िया, बहुत हम लोग बढ़िया। नाव में बैठ के पतवार के संग चलेंगे। बहुत शुक्रिया दी, बहुत शुक्रिया। बुलाना चाहूंगी अर्चना को। अर्चना जैन हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई हैं जी। और बहुत ही प्यारी प्यारी कविताएं लिखती हैं। और उससे पहले मन भावन बसंत ऋतु आई, पतझड़ ने ले ली विदाई, पीत वर्ण प्रकृति ने पहना, झूमती गाती खुशहाली छाई, धरती पर हरियाली ने चादर बिछाई और खेतों में पीली सरसों मुस्काई और मंच पर हमारी अर्चना जी मुस्काई। स्वागत है अर्चना। स्वागत है अर्चना जी। बहुत शुक्रिया अपर्णा जी। फिर से एक गीत आपको सुनाती हूँ। फिर अनूप भैया मुझे कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे बाद में, लेकिन फिर भी मैं सुनाती हूँ। उड़ी जाए रे बसंती चुनरी सर से, उड़ी जाए रे, जरा धीरे चलो हौले हौले चलो, जरा धीरे चलो हौले हौले चलो, सैया धीरे चलो मतवारी पवन लहराए रे,
उड़ी जाए रे बसंती चुनरी सर से, उड़ी जाए रे। खिल गई सरसों की फूले बलिया, खिल गई सरसों की फूले बलिया। सोने का पानी छलके गगरिया, सोने का पानी छलके गगरिया। देखो अमिया पे बैठे कोयलिया, कुहू कुहू गाय रे। उड़ी जाए रे बसंती चुनरी सर से, उड़ी जाए रे। जरा धीरे चलो, हौले हौले चलो, जरा धीरे चलो, हौले हौले चलो। सैया धीरे चलो, मतवारी पवन लहराए रे। उड़ी जाए रे बसंती चुनरी सर से, उड़ी जाए रे। मानो अरज मेरे सजने सजीले, मानो अरज मेरे सजने सजीले। हट छोड़ो पिया छैल छबीले, हट छोड़ो पिया छैल छबीले। डोले ही आपे चंदन हार, जिया घबराए रे। उड़ी जाए रे बसंती चुनरी सर से, उड़ी जाए रे। जरा धीरे चलो, हौले हौले चलो, जरा धीरे चलो, हौले हौले चलो। सैया धीरे चलो, मतवारी पवन लहराए रे। उड़ी जाए रे बसंती चुनरी सर से, उड़ी जाए रे। गेंदा हजारी क्यारी क्यारी, जुल्म करे जैसे देह कंवारी। गेंदा हजारी क्यारी क्यारी, जुल्म करे जैसे देह कंवारी। खिले अचरा में चंपा गुलाब, नजर लगी जाए रे। उड़ी जाए रे बसंती चुनरी सर से, उड़ी जाए रे। जरा धीरे चलो, हौले हौले चलो, जरा धीरे चलो, हौले हौले चलो। सैया धीरे चलो, मतवारी पवन लहराए रे। उड़ी जाए रे बसंती चुनरी सर से, उड़ी जाए रे, उड़ी जाए रे, उड़ी जाए रे। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुरीला। और बड़े भैया आपका कमेंट आना चाहिए अभी। हाँ, देखिए, एक्चुअल सच बात यह है कि आपने जब वो बोला था ना कि हल्का फुल्का सुना रहा हूँ और फिर बाद में नाम लिया घेवर और लड्डू का, तो मेरा तो वहां से अटक गया दिमाग, आगे अभी चला नहीं है अभी तक। मैं ये सोच रहा हूँ कि घेवर और लड्डू हल्के फुल्के कब से होने लग गए। बसंती हवा को धीरे धीरे चलने को कहा, तो बसंती हवा पे चंद लाइनें। बसंती हवा हूँ, रंग बिरंगे फूल देखकर नाच नाच कर आलिंगन करती हूँ। फूलों पर भंवरे के संग डोलती हूँ। आवारा आशिक बन के टेसू के फूलों का स्पर्श करती हूँ। इश्क जताकर खुद शर्म से लाल हो जाती हूँ। तो ये बसंती हवा है। और अब इसके साथ में मैं सुरेखा जी को बुलाना चाहूंगी, अनूप जी को बुलाना चाहूंगी। अनूप जी हमको अब ये दूसरे राउंड में आप क्या सुनाने वाले हैं? कोई बंदिश सुना रहे हैं या कोई कविता सुना रहे हैं? घेवर और लड्डू भूल जाइए, घेवर और लड्डू भूल जाइए। भूल जाइए, अब हम मेंशन जी, स्वागत है बड़े भैया आपका। एक कविता है जो वसंत पर लिखी थी, कई दिन हुए कि आज मन में छा रही है पीयू मिलन की आस आली।
क्या बात है। आज मन में छा रही है प्रिय मिलन की आस आली, आ गया मधुमास आली, आ गया मधुमास आली। भंवरा बन बन घूम रहा है, भंवरा बन बन घूम रहा है, कली कली को चूम रहा है। वाह, भंवरा बन बन घूम रहा है, कली कली को चूम रहा है। मेरे अधरों पर भी जागी एक अनोखी प्यास आली, आ वाह, गया मधुमास आली, वाह, आ गया वाह, मधुमास आली। अंबिया रस से फूल रही है, अंबिया रस से फूल रही है, पत्तों में छिप झूल रही है। अंबिया रस से फूल रही है, पत्तों में छिप झूल रही है। आंचल में जो लुक छिप करते नवल कूच विलास आली, आ गया मधुमास आली, आ बहुत गया सुंदर, मधुमास आली। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बेला द्रुम से लिपट रही है, बेला द्रुम से लिपट रही है, दृढ़ बाहों में सिमट रही है। बेला द्रुम से लिपट रही है, दृढ़ बाहों में सिमट रही है। आलिंगन उत्कंठा मन को दे रही है त्रास आली, आ गया मधुमास आली, आ गया मधुमास आली। वाह, बहुत बहुत सुंदर। कोयल धुन गुनगुना रही है। आप जानते हैं कि जो हमारे लोक संगीत होता है उसके अंदर एक प्रकार होता है चैती, जिसके अंदर की आमतौर पर इस तरह से शब्द आते हैं कि बीर बमनवा सगुन विचार कब आएंगे मोरे पिया घर। इस तरह से उसके अंदर कि पिया घर कब आएंगे, वो बमन से कहते हैं कि उसके सगुन विचार। तो उसको लेकर मैंने ये कुछ शब्द लिखे हैं यहाँ पर कि कोयल धुन गुनगुना रही है, मानो चैती सुना रही है। कोयल धुन गुनगुना रही है, मानो चैती सुना रही है। बीर बमनवा सगुन विचारो कब आई है वे पास आली, आ गया मधुमास आली, आ गया मधुमास आली। बहुत और सुंदर। अंतिम पंक्तियां कि बन उपवन छाई बहार है, बन उपवन छाई बहार है, नव यौवन पर नव निखार है। बन उपवन छाई बहार है, नव यौवन पर नव निखार है। कामल ऋतु जगा रही तन मन, बन उपवन छाई बहार है, नव यौवन पर नव निखार है। कामल ऋतु जगा रही तन मन, काम सुधा की प्यास आली, आ गया मधुमास आली, आ गया मधुमास आली। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर बड़े भैया, बहुत सुंदर। समय को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और मैं जी। सुरेखा को बुलाना चाहूंगी। सुरेखा हमारे साथ में कह रही हैं, जब बचपन के दोस्त मिलते हैं तो क्या होता है बसंत में। स्वागत है सुरेखा जी। मेरा यही कहना है कि कोई भी त्योहार हो, कोई भी ऋतु हो, अगर अपनों का साथ हो, अपने दोस्तों का साथ हो, तो उसका मजा दुगना नहीं कई गुना और बढ़ जाता है। तो उस पे एक छोटी सी कविता। दोस्तों से जब भी हो मुलाकात, दोस्तों से जब भी हो मुलाकात, हो पल दो पल की प्यारी बात, उम्र का हिसाब सब धुल जाए, उम्र का हिसाब सब धुल जाए, लौट कर बचपन फिर से आए, लौट कर बचपन फिर से आए। वो पुराने किस्से, हंसी की फुहार, बिना झिझक कहे सच्चे विचार, वो ताने वो कहे लगे सुहाने, मिल बैठे जब यार दोस्त पुराने, मिल बैठे जब यार दोस्त पुराने। बिन मदिरा बिन औषधि कोई, मिले राहत मन को रोशनी नई। धुल जाएं जीवन के दुख सारे, दोस्ती के रंग होते इतने निराले, दोस्ती के रंग होते इतने निराले। ना कोई छोटा है ना बड़ा घराना। दोस्त जब भी पुराने दोस्त मिलके बैठते हैं तो उसमें कोई नहीं रहता कि आज वो कहाँ पहुंच गया और हम कहाँ हैं। इस तरह से ना कोई छोटा है ना बड़ा घराना, यारों के साथ वही रिश्ता पुराना, दिल में उत्साह ऊर्जा और उमंग, दोस्तों का संग देता शक्ति अनंत, दोस्तों का संग देता शक्ति अनंत। दोस्तों से जब भी हो मुलाकात, वो पल दो पल की प्यारी बात, उम्र का हिसाब सब धुल जाए, लौट कर बचपन फिर से आए, लौट कर बचपन फिर से आए। जी बहुत बढ़िया। सुरेखा वो कहते हैं ना कि उम्र है बढ़ती है, लेकिन दोस्त जो है उसको बढ़ने कहाँ देते हैं। वो एवरग्रीन रखने के लिए बहुत जरूरी है।
तो बचपन की अभी ओर हम लौट चले बचपन की ओर। वाह लौट चले। वाह। और बसंती हवा नहीं, पे भी मैंने कुछ लिखा था। हाँ बोलिए सुनील जी। दी ने बचपन कहा या 55 कहा? अब दोनों में से कुछ बचपन भी चल सकते हैं। बसंती हवा के ऊपर मैंने लिखी थी बसंती हवा पे लंबी सी कुछ पंक्तियां इसकी बोलती हूँ। बसंती हवा हूँ, बर्फीली चट्टानों पर मनचले बच्चे से फैल जाती हूँ, पर्वत से लिपटकर लाड़ लड़ाकर हिम पिघलाती हूँ, नदी के संग वादियों का सफर तय करके खेत खलिहान में घुस जाती हूँ, पीली सरसों को बाहों में भरकर माँ जैसा दुलारती हूँ। तो वो बचपन का कहा तो मैंने कहा कि बचपन तो बसंत तो हवा भी करती है, एकदम से बचपन जैसे बिल्कुल करती है। बिल्कुल और बिल्कुल अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर पुष्पा सिंह को, उनकी दूसरी प्रस्तुति। स्वागत है पुष्पा जी आपका। बहुत स्वागत है, शुक्रिया बहुत स्वागत है। जो हमारे साहित्य अनुरागी जुड़े हैं उनको बहुत बहुत आभार, अभिनंदन है। वो लोग हैं तो हम लोग हैं, उन लोग को सुनाकर बिल्कुल। अच्छा लगता है। अब मैं एक कुंडलियां सुनाऊंगी जो जिस शब्द से शुरू होता है उसी पे अंत, और एक दोहा और नीचे रोला, 4-6 पंक्तियों का ये छंद है। सुनिएगा, बसंत ही है, इसका शीर्षक बसंत है। फिर मैं क्या पूछूंगी, आप स्वागत जवाब दीजिएगा। स्वागत। आया स्वागत सुखद स्वागत है, बसंत स्वागत है। मन है भाव विभोर, आया सुखद बसंत तो मन है भाव विभोर, मौसम हुआ सुहावना चहुदिस लगे अजूर, चहुदिस लगे अजूर, आम पर कोयल बोले, खिले बाग में पुष्प फूल पर भौरे डोले, हर्षित होती पुष्प कृषक भी है हर्षाया, भरा अन्न भंडार सुखद मौसम जब आया। ये कुंडलिया थी। बहुत अच्छा। आप लोग अब बताइएगा क्या है, मैं क्या मुकरी पूछूंगी, आप बताइएगा इसका जवाब क्या है। सात अच्छा, पहाड़े क्या उसके बात आए, मन करता है गीत सुनाए, साथ उसी के समय बिताए, प्यारा लगता जैसे कन, ऐसा की साजन। ना सखी सही अनूप जी, ना बसंत, नारी बसंत। है। बसंत। अब बताइएगा, देख मेघ को वो चिल्लाए, हर्षित होकर नाचे गाए, छलिया प्यारा वो चिच्चोर, क्या सखी साजन। ना जी मोर। मोर मोर। नाजी मोर। मोर मोर। मोर। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है पुष्पा वाह जी। दी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और आप लोग बताइएगा, ये वाला तो इजी है, जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वही है, जवाब पहले बता दिए। आशा का दीप जलाता, आशा का जो दीप जलाता, जीवन में खुशियां भर जाता, जिस पर करती हूँ मैं गर्व, ऐसे की साजन। ना सखी ना जी बसंत पर्व, पर्व है। नासिक पर्व, अच्छा पर्व पर्व है। पर्व पर्व। जी। गर्व और पर्व, बहुत बिल्कुल। बढ़िया। पीली चुनर लेकर आए, ये अनूप जी पहचान लेंगे। पीली चूनर लेकर आए, सुबह में मधुबन महकाए, खुशी से झूमूं मैं दिग दिगंत, ऐसे की साजन। नजर बसंत। ना जी पसंद। तकी बसंत। एक बहुत और लास्ट, बढ़िया। एक और, एक लास्ट। जी। और, बिल्कुल। आम आम्र मंजरी जब छा जाए, आम्र मंजरी जब छा जाए, जब छा काली जाए, कोयल कूक सुनाए, मोहक मौसम सुंदर सन, क्या सखी साजन। जी बसंत। नहीं बसंत। पसंद। नहीं, बसंत। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया पुष्पा जी, बहुत बढ़िया। जी, बहुत शानदार। शुक्रिया। बहुत। अब हम ना अर्णा जी को बुलाते हैं। हम सभी की चाहत है, जी बिल्कुल। हमारी चाहत सिर्फ आप हैं और कोई नहीं, आपके सिवा, आपके जैसा, आपकी तरह, आपकी जगह और कोई नहीं। कोई नहीं। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना, इतने प्यारे प्यारे शब्दों से मेरा स्वागत कर रही हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद, और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं, उससे हम लोगों का प्रोत्साहन बढ़ता है। तो मैं एक दूसरा गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, प्रेमय बसंत।
जो तुम आ जाते बसंत बन के एक बार मैं राह में बिछा देती अनेक सुगंधित पराग, बुहार में लेती राहें हर बार, बुहार में लेती पलकों से राहें हर बार, जो तुम आ जाते। राग बसंती बनकर गीतों में ढल जाते, मणि की वीणा के तारों को प्रेम से झंकृत कर जाते, मैं अधरों पे सजा लेती अनुराग भरा राग, जो तुम आ जाते। मन के अंतस पर बहार बनकर छा जाते, प्रेम के पुष्प खिलाकर अंतर मन कर देते गुलजार, मैं पलाश का श्रृंगार करके हर सिंगार से मैं कुटती, जो तुम आ जाते। हृदय पटल पर पीत छटा बन छा जाते, हृदय पटल पर पीत छटा बन कर बिछ जाते, तन बसंती मन बसंती करके जीवन को बसंत बना देते, मैं पीली चूनर ओढ़ के कर लेती श्रृंगार, कोयल सी कूक मचाती हर बार, जो तुम आ जाते बसंत बन के एक बार, मैं राह में बिछा देती अनेक सुगंधित पराग, बुहार में लेती पलकों से राहें हर बार, जाते बसंत बन के एक बार। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुरीला, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया अपर्णा दी, धन्यवाद। बहुत शानदार अपर्णा दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर हम मंच पर जुड़े जितने भी हमारे साथ में कवि हैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, और साथ में जो श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हैं और इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स दिए हैं, हम सब आपको जवाब देंगे उन कमेंट्स का। और इस समय हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, जल्दी मिलेंगे आपसे अगले कार्यक्रम में। शुभ रात्रि, नमस्कार। एक बार फिर से बसंत की बधाई और शुभकामनाएं। बधाई। नमस्कार, बधाई, नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।